उस रात तुम सच में अकेले नहीं थे। तुम समझते रहे कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अगर मैं उस रात नहीं जाता तो शायद आज तुम जिंदा नहीं होते। कहानी। तुम्हें याद है वो आखिरी रात जब बारिश हो रही थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और तुम बार बार मुझे रोक रहे थे, मत जाओ, मुझे अकेला मत छोड़ो। लेकिन मैं फिर भी चला गया, बिना पीछे देखे, बिना कुछ समझाए। तुमने सोचा मैं बदल गया, मैं बेवफा निकला, मैंने तुम्हें दर्द दिया, लेकिन सच सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। उस रात कुछ था जो तुम्हारे आसपास घूम रहा था। तुम्हें दिख नहीं रहा था, लेकिन मैं देख सकता था। वो परछाई, वो अजीब सी ठंडी हवा, वो आवाजें जो तुम्हारे कान तक नहीं पहुंच रही थी। तुम बार बार कह रहे थे, तुम डर क्यों रहे हो, लेकिन मैं डर नहीं रहा था। मैं समझ चुका था कि वो कोई इंसान नहीं था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, तुम्हारे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई, खिड़की जोर से खुल गई और वो चीज धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ने लगी। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, लेकिन तभी मेरे अंदर कुछ टूटा और मेरे मन में एक ही नाम गूंजा, काली। मुझे बचपन की वो बात याद आई जब दादी कहती थी, जब अंधेरा तुम्हें घेर ले तो काली माता को याद करना। मैंने तुरंत आंखें बंद की और मन ही मन बोला, जय माँ काली। और तभी अचानक सब कुछ बदल गया। तुम्हारे पीछे खड़ी वो काली परछाई एकदम रुक गई, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। हवा तेज चलने लगी और कमरे में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। तुम कुछ समझ नहीं पा रहे थे, तुम बस मुझे देख रहे थे और मैं उस चीज को देख रहा था जो अब गुस्से में थी। तभी मेरे सामने एक रूप प्रकट हुआ, भयानक, शक्तिशाली और दिव्य। वो थी काली माता। उनकी आंखों में आग थी, गले में खोपड़ियों की माला और चेहरे पर ऐसा तेज कि वो अंधेरा भी कांपने लगा। उन्होंने बस एक नज़र उस परछाई पर डाली और वो चीज चीखते हुए गायब हो गई। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन फिर काली माता ने मेरी तरफ देखा। उनकी आवाज़ मेरे अंदर गूंज उठी, अगर ये यहाँ रहा तो ये फिर वापस आएगा। मैं समझ गया, मुझे जाना होगा तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए, ताकि वो अंधेरा कभी तुम्हारे पास वापस ना आ सके। इसलिए उस रात मैं चला गया। तुम रोते रहे, मुझे गलत समझते रहे, नफरत करते रहे, लेकिन मैं दूर से हर दिन तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी हिफाजत करता रहा। तुम्हें लगा तुम अकेले हो, लेकिन सच, तुम कभी अकेले थे ही नहीं, क्योंकि जहां तुम थे वहां काली माता की छाया थी और मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करता रहा। आज भी जब रात होती है और तुम्हें अजीब सा डर लगता है तो समझ जाना, कोई बुरा नहीं, बल्कि कोई तुम्हारी रक्षा कर रहा है। और शायद मैं अभी भी पास ही हूं। तुमने सोचा था सब खत्म हो गया, कि वो अंधेरा चला गया, कि अब सब ठीक है, लेकिन सच सच अभी शुरू हुआ था। उस रात के बाद तुम्हारी जिंदगी बदल गई। तुम सामान्य दिखते थे, हंसते थे, लोगों से बात करते थे, लेकिन अंदर कहीं न कहीं तुम्हें हर रात वही एहसास होने लगा, जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो। तुमने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वो एहसास और गहरा होता गया। एक रात ठीक 3 बजे तुम्हारी नींद अचानक खुल गई। कमरा पूरी तरह शांत था, लेकिन तुम्हारा दिल तेज धड़क रहा था। तुमने धीरे से आंखें खोली और देखा, तुम्हारे कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, जबकि तुमने उसे अंदर से बंद किया था। तुम उठे, डरते हुए दरवाजे के पास गए और जैसे ही तुमने उसे खोला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। तुम्हारा गला सूख गया। तुमने उन निशानों को फॉलो किया, वो सीधे तुम्हारे पुराने कमरे की तरफ जा रहे थे, वही कमरा जहां उस रात सब हुआ था। तुम धीरे धीरे अंदर गए और जैसे ही तुमने लाइट ऑन की, तुम्हारा दिल रुक सा गया। दीवार पर खून जैसे लाल रंग से लिखा था, मैं वापस आऊंगा। तुम घबरा गए, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तुमने तुरंत फोन उठाया मुझे कॉल करने के लिए, लेकिन मेरा नंबर अस्तित्व में ही नहीं था, जैसे मैं कभी था ही नहीं। तुम टूट गए, तुम अकेले पड़ गए और तभी कमरे में ठंडी हवा चली और वही आवाज जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी थी अब साफ साफ गूंजने लगी। तुम उसे बचा नहीं पाए, तुम कांप गए। तुमने पीछे मुड़कर देखा और इस बार वो परछाई साफ दिख रही थी, पहले से ज्यादा बड़ी, ज्यादा खतरनाक। उसकी आंखें जल रही थीं और वो धीरे धीरे तुम्हारी तरफ बढ़ रही थी। तुम भागने लगे, लेकिन तुम्हारे पैर जैसे जम गए। तभी अचानक तुम्हारे अंदर से एक आवाज आई, डरो मत। तुमने आंखें बंद की और फिर से वही नाम लिया, जय माँ काली। और तभी कमरे में तेज रोशनी फैल गई, वही दिव्य ऊर्जा, वही शक्ति। काली माता फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनका रूप पहले से भी ज्यादा भयानक था। उनकी आंखों में क्रोध था, जैसे इस बार वो उस अंधेरे को खत्म करने आए हों, हमेशा के लिए। उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और एक ही वार में उस परछाई को रोक दिया।
वो चीज़ चीखने लगी, पूरा कमरा हिलने लगा, तुम जमीन पर गिर गए, लेकिन तुम्हारी आंखें खुली थीं, तुम सब देख रहे थे। वो आखिरी लड़ाई, अच्छाई और बुराई के बीच कुछ ही पलों में सब शांत हो गया। वो परछाई पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, इस बार हमेशा के लिए। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। काली माता ने तुम्हारी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब तुम्हें सच जानना होगा। तुमने कांपते हुए पूछा, कौन सा सच? और उनका जवाब सुनकर तुम्हारी दुनिया हिल गई। जिसने तुम्हें उस रात छोड़ा था वो अभी भी जिंदा नहीं है। तुम सन्न रह गए, तुम्हारे हाथ कांपने लगे। क्या मतलब? तुमने पूछा और उन्होंने कहा, उस रात उसने अपनी जान दे दी तुम्हें बचाने के लिए। तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे। अब तुम्हें सब समझ आ गया। क्यों मैं गया, क्यों कभी वापस नहीं आया, क्यों तुम अकेले होकर भी कभी सच में अकेले नहीं थे। क्योंकि मैं अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन मेरी आत्मा अब भी तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी रक्षा कर रही थी हर पल, हर रात। और आज आखिरकार वो अंधेरा खत्म हो चुका था। तुम जमीन पर बैठकर रोते रहे, लेकिन इस बार दर्द के साथ एक सुकून भी था, क्योंकि अब तुम्हें सच पता था। और जाते जाते एक आखिरी बार तुम्हें वो एहसास हुआ जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखा हो और धीरे से कहा हो, अब तुम सच में सुरक्षित हो। तुम अभी भी जमीन पर बैठे थे, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तुम्हें पहली बार सच का एहसास हुआ था कि जिसने तुम्हें छोड़ा वो कभी तुम्हें छोड़कर गया ही नहीं। उसने अपनी जान देकर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। कमरे में अब शांति थी, लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कुछ अभी बाकी हो। तभी अचानक हवा फिर से भारी होने लगी, दिए की लौ कांपने लगी और तुम्हारा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। तुमने धीरे से सिर उठाया और देखा, दरवाजे के पास एक हल्की सी परछाई फिर से बन रही थी। तुम घबरा गए, ये कैसे हो सकता है, वो तो खत्म हो चुका था। तभी एक गूंजती हुई आवाज आए, अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। तुम पीछे हटने लगे, लेकिन इस बार तुम भागे नहीं। तुम्हें अब डर से ज्यादा विश्वास था। तुमने आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ कहा, जय मां काली। तभी एक तेज प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया और फिर से काली माता प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनका रूप शांत था। उनके चेहरे पर क्रोध नहीं, बल्कि एक गहरी शांति थी। उन्होंने उस परछाई की तरफ देखा जो अब पहले जैसी ताकतवर नहीं थी, बस एक बचा हुआ डर, एक आखिरी निशान। उन्होंने धीरे से कहा, डर ही इसका अस्तित्व है। तुम समझ गए, अगर तुम डरोगे तो ये फिर से मजबूत हो जाएगा। तुमने अपने आंसू पोंछे और पहली बार उस परछाई की तरफ सीधा देखा लगता, और जैसे ही तुमने ये कहा वो परछाई धीरे धीरे कमजोर होने लगी। उसकी आंखों की रोशनी बुझने लगी और कुछ ही पलों में वो पूरी तरह गायब हो गई। इस बार सच में हमेशा के लिए कमरे में एक गहरी शांति छा गई, जैसे कोई बोझ हट गया हो। तुमने काली माता की तरफ देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, शक्ति हमेशा तुम्हारे अंदर थी, मैंने बस तुम्हें याद दिलाया। तुम्हारी आंखों से फिर आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि सुकून के थे। तभी तुम्हें एक और एहसास हुआ, जैसे कोई तुम्हारे पास खड़ा हो। तुमने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और इस बार वो साफ दिखाई दे रहा था। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ तुम्हारे सामने खड़ा था। तुम कुछ बोल नहीं पाए, तुम्हारे होंठ कांप रहे थे। मैंने बस इतना कहा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम चिल्लाए, मत जाओ, अब मत जाओ। लेकिन इस बार मैं रुका नहीं, मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मेरी आकृति धुंधली होने लगी, लेकिन जाते जाते मैंने एक आखिरी बार कहा, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस अपने अंदर देखना, मैं वहीं मिलूंगा। और फिर मैं गायब हो गया, हमेशा के लिए। कमरे में अब सिर्फ तुम थे, लेकिन इस बार तुम अकेले नहीं थे। तुम्हारे अंदर एक नई ताकत थी, एक नया विश्वास। तुम उठे, खिड़की खोली, बाहर सुबह की पहली रोशनी फैल रही थी। एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी। और अब तुम्हें किसी से डर नहीं था, क्योंकि तुम जान चुके थे कि असली शक्ति बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है। और जहां विश्वास होता है वहां कोई अंधेरा कभी टिक नहीं सकता। अगर तुम सच जानने की हिम्मत रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा होता है एक ऐसा राज जो हर किसी को नहीं पता चलत। तुम्हें क्या लगता है, वो सच में खत्म हो गया या अभी भी कहीं छुपा है? सच बताना। और अगर हिम्मत है तो वीडियो एक बार फिर से देखो, शायद इस बार कुछ नया दिख जाए। सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा सच है जो हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हो सकता है। अंत तक देखना, क्योंकि जो आखिर में पता चलेगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा।